सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 12th चैप्टर जिसका नाम है सिमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। साइंस की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने दे दिया है, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, यानी किसी फिगर को हम रोटेट करें तो वो अगर बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे स्टार्टिंग में था तो हम कहेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री है। अब ये ऑर्डर क्या है थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप बताओ इसको अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूं तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो 90 डिग्री घूमने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। फिर से 90 डिग्री अगर मैं घुमा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब कितना घूम गया, 90 डिग्री स्टार्टिंग घुमाया था, फिर से 90 घुमा दिया, तो टोटल 180 डिग्री हमने इसको टर्न कर दिया। एक बार फिर से टर्न करते हैं तो ये फिर से 90 डिग्री घूम के ये नीचे वाला हिस्सा इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अब कितना घूम गया, 180 प्लस 90 डिग्री 270 डिग्री। फिर से एक बार हम घुमा देंगे 90 डिग्री तो ये हिस्सा घूम के यहाँ आ जाएगा। तो अब ये इस तरह से हो गया। अब 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो आप कि स्टार्टिंग में जो हमारी फिगर थी वो ऐसी थी, 90 डिग्री घुमाया तो बिल्कुल उस तरीके से नहीं बना। यहाँ पर ये ऐसे खड़ा है, यहाँ पर ये लेटा हुआ है, तो 90 डिग्री पे उस तरीके से फिगर नहीं बनी। 180 डिग्री पे बिल्कुल सेम वही फिगर बनी, जैसे हमारी यहाँ लाइन थी वैसे ही यहाँ बनी। 270 डिग्री पे सेम नहीं बनी, 360 डिग्री पे सेम बनी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे ये जो फिगर है वो रोटेशनली सिमेट्रिक है, यानी यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री हमको देखने को मिल रही है। 360 डिग्री मतलब होता है पूरा एक चक्कर लगा देना। तो रोटेशनल सिमेट्री आप समझ गए, किसी भी फिगर को हम जब घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो अगर बिल्कुल वैसे ही वो फिगर दिख रही है तो हम कहेंगे वो रोटेशनल सिमेट्री है। और पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी बार ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर ये बिल्कुल फिगर जैसे स्टार्टिंग में थे उसी तरह से दिख रही है, वो होता है ऑर्डर। स्टार्टिंग हमारी फिगर ऐसे थी, 180 डिग्री घुमाए तो उसी तरह से हमको दिख रही है, 360 डिग्री जब हम घुमाए तो भी उसी तरह से दिख रही है। यानी दो पोजीशंस ऐसी है पूरा एक चक्कर लगाने में जहां फिगर स्टार्टिंग में जैसे थी वैसे ही है, एक 180 डिग्री पे, दूसरा 360 डिग्री पे। तो बस आपको यही देखना है कि फिगर को अगर घुमाएं तो पूरा एक चक्कर लगाने में वो कौन कौन सी पोजीशन है जहां पर हमारी फिगर बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसे स्टार्टिंग में थी। तो जितनी पोजीशंस में वो फिगर सेम दिखेगी वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, दुनिया की कोई भी फिगर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसको पूरा एक चक्कर लगा दो, पूरा एक राउंड लगा दो, तो वो ऑब्जेक्ट वैसे ही दिखेगा, वो फिगर वैसे ही दिखेगी। क्योंकि पूरा एक चक्कर लगाने में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जैसा स्टार्टिंग में था घूम के बिल्कुल वैसे ही आ जाता है। पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री अगर घुमा दें तो वो ऑब्जेक्ट, वो फिगर बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तो हर ऑब्जेक्ट, हर फिगर का जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 1 तो होगा ही, कम से कम 1 होगा ही। उससे ज्यादा बीच में कितनी बार वो सेम फिगर बननी है वो चीजें और हम काउंट करते चले जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज आपको और अच्छे समझ में आएगी। अब ए वाली फिगर देखो, अगर इस फिगर को हम 90 डिग्री घुमा दें तो क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ये घूम के यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी और ये यहाँ पहुंच जाएगी। बिल्कुल जैसी फिगर स्टार्टिंग में थी वैसे ही बन जाएगी कि नहीं। तो स्टार्टिंग में जैसे फिगर थी वैसे ही बन गई तो हम कहेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री है। और कितना हमने घुमाया था, 90 डिग्री घुमाया था, तो अगर हम 90 डिग्री इस फिगर को घुमा दें तो रोटेशनल सिमेट्री हमको दिखेगी। अगर 180 डिग्री घुमा दे तो क्या होगा, ये वाली लाइन घूम के यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ पहुंच जाएगी और ये वाली लाइन घूम के इधर पहुंच जाएगी। यानी इस केस में भी जो फिगर है हमारी बिल्कुल वैसे ही दिखेगी। तो अगर 180 डिग्री हम घुमा देंगे तो भी फिगर हमको वैसे ही दिख रही है जैसे स्टार्टिंग में थी। इसी तरह से अगर हम 270 डिग्री घुमा दें तो देखो आप, ये बिल्कुल वैसे ही फिगर बन गई कि नहीं। इसका मतलब 270 डिग्री पे भी रोटेशनल सिमेट्री होगी। और 360 डिग्री घुमाएंगे तो पूरा चक्कर लगा के वहीं आ गई, वो तो हो गई। हर केस में होगा कि अगर 360 डिग्री हमने घुमा दिया तो वहां पर हमको रोटेशनल सिमेट्री दिखेगी। तो 360 डिग्री पे भी हमको देखने को मिल रहा है। तो 4 पॉइंट ऐसे हैं, यानी 4 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर हमको रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिल रही है इस ए वाली फिगर में। तो 4 पोजीशन है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको ये नहीं बताना कितना ऑर्डर है, सिंपल ये बताना है कि किस फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा है। तो ए में तो 1 से ज्यादा है क्योंकि इसमें 4 है। अब बी वाली फिगर देख लो, इसको मैं घुमाता हूं इस तरह से कि ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये घूम के यहाँ आ जाए, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। तो फिगर देखो हमारी वैसे ही बन गई कि नहीं जैसा स्टार्टिंग में थी। तो एक रोटेशनल सिमेट्री हमको मिल गया। अब फिर से एक बार घुमाएंगे तो क्या होगा, अब देखो स्टार्टिंग में हमारा ये जो पॉइंट था एक बार हमने घुमाया तो घूम के यहाँ पहुंच गया, फिर से एक बार घुमाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से एक बार घुमाएंगे तो ये फिर से इनिशियल अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगा।
तो जब ये पॉइंट यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है और फिर से यहाँ पहुंच रहा है, तो 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर हमको रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिल रही है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि ये जो पॉइंट है अभी ऊपर की तरफ है, अगर एक बार हम घुमा देंगे तो ये पॉइंट घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, तो एक बार ये वाला पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, फिर और घुमा देंगे तो ये वाला पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। तो 3 पॉइंट इसके हैं, तीनों एक एक बार ऊपर पहुंच जाएंगे और जब ये ऊपर होंगे तो फिगर एकदम वैसी ही होगी जैसा हमारी स्टार्टिंग में थी। तो 3 पोजीशन पे रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है, इसका मतलब ऑर्डर 3 है। अच्छा, यहाँ पर हर फिगर के अंदर जो आपको एक्स बना हुआ दिख रहा है, ये फिगर का पार्ट नहीं है। एक्स आपको ये बता रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट इस फिगर को घुमाना है, रोटेट कराना है, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। इसीलिए आपको एक्स की जो सिमेट्री है वो नहीं देखना है कि हाँ एक्स भी उसी तरह से दिख रहा है कि नहीं। अब सी वाली फिगर देखो, इसको हम ऐसे घुमा देते हैं क्योंकि अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारी फिगर ये ऐसे बन जाएगी जो कि सिमेट्रिक नहीं है, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अगर 180 डिग्री घुमा दे तो क्या होगा? आप देख सकते हो बिल्कुल वैसी ही फिगर नहीं बनी है। यहाँ पर हमारा ये जो स्क्वायर है ये राइट साइड है, घुमाने पे ये लेफ्ट साइड हो गया, तो बिल्कुल वैसी फिगर नहीं बनी ना। इसका मतलब 180 डिग्री घुमा रहे हैं तो भी नहीं बनना है। तो पूरा ये जब 360 डिग्री घूमेगा तब ये जैसे स्टार्टिंग की फिगर थी वो हमको मिलेगी। तो पूरा एक चक्कर लगाने में सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही पोजीशन है 360 डिग्री वाली, जहां पर हमको रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिल रही है। तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद नहीं रखना, जस्ट मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किसमें 1 से ज्यादा ऑर्डर है। अब डी देख लो, इसको हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये उस तरह से नहीं बनाना। अब 90 डिग्री और घुमा दो यानी टोटल 180 डिग्री, तो देखो बिल्कुल वैसे ही बन गया कि नहीं। तो इसका मतलब 180 डिग्री पे हमको एक सिमेट्रिक मिलेगी, फिर इसी तरीके से 360 डिग्री जब घूमेगा तो दोबारा से हमको मिलेगी। तो 2 पॉइंट ऐसे हो जाएगा, तो 2 ऑर्डर हमारा हो गया। ई वाली फिगर देखो, अगर इसको हम इस तरह से घुमाएं कि ये वाली जो लाइन है वो घूम के यहाँ आ जाए, तो अब देखो सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से ऐसे घुमाएं कि ये वाली लाइन घूम के यहाँ पहुंच जाए, तो फिर से हमको सिमेट्रिक दिख रहा है। ऐसे घुमाएं कि ये पूरा घूम के यानी पूरा एक चक्कर लगाए और यहाँ पहुंच जाए, तो अब भी सिमेट्रिक दिख रहा है। यानी पूरा एक चक्कर लगाने में 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर रोटेशनल सिमेट्री हमको देखने को मिल रही है, यानी ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। एफ वाला देख लो, इसको हम 90 डिग्री घुमाते हैं, देखो सेम फिगर बननी है ना। 90 डिग्री और घुमा दो यानी अब ये टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। अब भी ये सेम बनना है, 90 और घुमा दो यानी 270 डिग्री, अब भी सेम फिगर बननी है। 90 और घुमा दो यानी टोटल अब ये 360 डिग्री हो गया। तो अब भी ये फिगर जैसी स्टार्टिंग में थी वैसे ही हमको देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पर 4 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर रोटेशन सिमेट्री है, तो ऑर्डर इसका 4 हो गया। हमको सिर्फ इतना बताना है कि कहां पर 1 से ज्यादा है। तो भाई सी को छोड़ दो, बाकी सब में 1 से ज्यादा ही है। तो आप सिंपल आंसर आप ये लिखोगे, यानी लिखने वाला पार्ट ये, अभी तो समझाने वाला पार्ट था कैसे आप आंसर फाइंड आउट करोगे। आंसर बहुत सिंपल है, आप लिखोगे फिगर्स ए बी डी ई एंड एफ हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। बस हमको इतना ही बताना था, रीजन वजन बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो आंसर में बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब यहाँ पर कितना ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है ये आपको बताना है। ए वाली फिगर देखो, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूं तो क्या वैसी ही फिगर मिल रही है? ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, दोनों फिगर में डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा, और इसी डिफरेंस को लोग नहीं पहचान पाते, इसीलिए गलती कर जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि 180 डिग्री पे ये सिमेट्रिक आएगा, जबकि आप खुद देख सकते हो मैंने 180 डिग्री घुमाया है, दोनों फिगर एक जैसी नहीं है। ऊपर साइड ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको ध्यान से देखो, जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये ट्राइंगल की ये लाइन, इसके बीच में एंगल जो बनना है वो 90 डिग्री से कम है। रोटेट करने पे जो आ रहा है उसमें देखो एग्जैक्ट ऐसे 90 डिग्री बनना है। नीचे वाला देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनना है, जबकि 180 डिग्री रोटेट करने पे ये 90 डिग्री नहीं बनना है, ये ऐसे लाइन जा रही है जो कि 90 डिग्री से कम है। तो 180 डिग्री पे रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर नहीं होगी। हाँ, अगर 360 डिग्री इसको घुमा दें तो फिर ये रोटेशनली सिमेट्रिक होगा। तो इसका ऑर्डर आएगा 1। आपके एनसीईआरटी में 2 दिया है, वहां भी यही गलती हुई होगी कि 180 डिग्री पे भी एक सिमेट्री को माना गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑर्डर आपका 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ दिस फिगर इज 1। बी वाला देख लो, अब इसको ध्यान से समझना। पहले यहाँ पर हमको एंगल्स देखना पड़ेगा। ये एंगल आपको दिया है 80 डिग्री, तो आप ये पढ़ चुके होगी, जैसे हमारा एक्स बनता है तो ये एंगल आपको दिया है, तो उसके ठीक सामने वाला ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और ये इक्वल होते हैं दोनों आपस में। यानी ये नीचे वाला जो एंगल है ये भी आपका 80 डिग्री होगा। ये वाला एंगल क्या होगा? देखो, जैसे अगर एक लाइन ऐसे बनी है और यहाँ पर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो स्ट्रेट लाइन में आपका 180 डिग्री बनता है। अगर ये आपको दिया है 80 डिग्री, तो ये वाला क्या होगा? जैसे इसको x मान लेते हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। x की वैल्यू क्या होगी? 80 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 100 डिग्री आ जाएगा। यानी स्ट्रेट लाइन में अगर हम एंगल बनाएं, यहाँ ऐसे लाइन खींच दिया, यहाँ ऐसे लाइन खींच दिया, तो ये टोटल जो एंगल होगा ये आपका 180 डिग्री होगा। तो सबका आपको सम करके 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए।
तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री होगा। 100 + 80 180 डिग्री हो गया। अब इसके जो वर्टिकली अपोजिट है ये वाला एंगल, ये भी आपका 100 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल हमारा निकल गया। अब हम इसको रोटेट करके देख सकते हैं कहाँ पर क्या होगा। अगर इसको 90 डिग्री हम घुमाएंगे तो 100 डिग्री वाला ऊपर आ जा रहा है, यानी सेम फिगर नहीं बन रही ना। हमारी फिगर में तो 80 डिग्री वाला ऊपर है, इसका मतलब 90 डिग्री पे हमको सिमेट्री नहीं मिल रही है। 180 डिग्री घुमाओ तो ये फिगर उलट जाएगी, यानी इस केस में 80 डिग्री वाला ऊपर हो गया। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से फिगर हमारी बननी है कि 80 डिग्री वाला ऊपर की तरफ होना चाहिए और लेफ्ट राइट आपका 100 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसको 180 डिग्री घुमा रहे हैं तो रोटेशन सिमेट्री मिल रही है। इसी तरह अगर 270 डिग्री घुमाओगे तो फिर से 100 ऊपर हो जाएगा, वो फिगर हमारी सिमेट्री नहीं बनेगी। 360 डिग्री घुमाएंगे तो 360 पे तो हमेशा ही सिमेट्री हमको मिलती है, तो एक 180 डिग्री पे, दूसरा 360 डिग्री पे हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी ऑर्डर हमारा 2 आ जाएगा। सी वाली फिगर देख लो, अगर हम इसको ऐसा घुमाएं कि ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पहुँच जाए तो देखो फिगर सिमेट्रिक बननी है कि नहीं, उसी तरह से बननी है। अब इस फिगर को ऐसा घुमाएं कि ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ पहुँच जाए तो देख सकते हो अब भी फिगर हमारी सिमेट्रिक बननी है, जैसे स्टार्टिंग में थी उसी तरह से बनेगी नहीं। फिर से हम घुमाते हैं इस तरह से कि पूरा चक्कर लगा के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, यानी 360 डिग्री हम घुमा रहे हैं तो इस पर तो सिमेट्री मिलेगी ही। तो टोटल 3 पोजीशन ऐसी थी जहां पर हमको ये रोटेशन सिमेट्री देखने को मिली, तो ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा। तो इस सी वाले पार्ट के आंसर में आप 3 लिख देना। डी वाली फिगर देखो, 90 डिग्री हम घुमाते हैं, वही फिगर मिल रही है। 90 डिग्री और घुमा दो यानी टोटल 180 डिग्री घुमा दो, फिर से सेम फिगर मिल गई। 90 और घुमा दो यानी टोटल 270 डिग्री हो जाएगा, फिर से सेम मिल गई। अब 90 और घुमा दो यानी पूरा 360 डिग्री घुमा दो, तो फिर से वही फिगर बनी, यानी 4 पोजीशंस पे हमको सेम फिगर मिली, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो डी वाले का आंसर यही पूरा स्टेटमेंट लिख के 4 आ जाएगा। ई वाला देख लो, 90 डिग्री घुमा रहे हैं तो 180 डिग्री घुमाया, 270 घुमाया, 360 घुमाया, चारों पोजीशन पे सेम फिगर है, तो इसका ऑर्डर भी आपका 4 आ जाएगा। एफ वाली फिगर देखो, ये क्या है, एक पेंटागन है और देखने से आपको लग रहा है सारे साइड आपके बराबर हैं, इंटीरियर एंगल बराबर है, तो एक रेगुलर पेंटागन है। अब एक पॉइंट याद रखना कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई सा भी हो, उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो इक्वल होता है उसके नंबर ऑफ साइड्स के या नंबर ऑफ वर्टेक्स के, क्योंकि साइड और वर्टेक्स दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 5 साइड्स हैं तो ऑर्डर इसका 5 हो जाएगा। सिंपल, कुछ घुमाने की, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। रेगुलर फिगर देखा आपने, यानी ऐसे पॉलीगन जिनके सारे साइड बराबर हो और इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो। अब जी वाला आप देखो, यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है। इस स्टार के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसके जो भी साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, बराबर हमको देखने को लग रहे हैं। तो ये स्टार एक रेगुलर शेप का है। तो इस केस में स्टार के जितने भी टिप होंगे, टिप कौन वाले होंगे, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक ये अंदर की तरफ है, इसको हम टिप नहीं मानेंगे। तो ये बाहर की तरफ जो निकले हुए हैं इसी को सिर्फ काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। तो जितने टिप होंगे उतने ही इसका ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे देख लो कि अगर इसको हम रोटेट करें इस तरह से कि ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाए तो फिगर जो है वैसे ही बनेगी, वैसे ही दिख रही है। फिर से एक बार घुमाओगे यहाँ पहुँच जाएगा, फिर से एक बार घुमाओगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। 3 हो गया, 4 5 6, तो 6 पोजीशंस पे ये जो स्टार है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6। एच देख लो, ये वाला पॉइंट हम पकड़ लेते हैं, इसको अगर हम ऐसे घुमाए कि ये पहुँच जाए यहाँ पर तो देख सकते हो फिगर बिल्कुल वैसे ही है। और घुमाए, ये पॉइंट पहुँच गया यहाँ पर, अभी फिगर वैसे ही है। और घुमाए, ये पॉइंट पहुँच गया यहाँ पर, अभी फिगर वैसे ही है। तो पूरा एक रोटेशन हो गया। 3 पोजीशंस हमको ऐसी मिली जहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री थी, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।